राधे राधे। देखिए, कहा जाता है कि अयोग्य व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अयोग्य को ज्ञान देंगे तो हमारा ही नाश हो जाएगा। इसका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जिस समय श्री महाकवि कालिदास एक बार मां भगवती काली जी के रूप का वर्णन कर रहे थे, उसकी उन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो उस नगर के कुछ लोग जो कालिदास जी से जलते थे, उन लोगों ने उनका विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। बोले, महाराज, अरे यह जो कालिदास है यह तो माँ के कमर का भी वर्णन कर दिया है, माँ के जंघाओं का वर्णन कर दिया है, यह पापी है, दुष्ट है, ऐसा अपशब्द बोल करके और राजा को भड़का दिए। तो राजा चूंकि महाकवि कालिदास जी के शिष्य थे, लेकिन फिर भी उनको प्रजा के बात को मान करके उनको महाकवि कालिदास जी को नगर निकाला दे दिए। जब कुछ माह बीता तो उनको अपने गुरु के बिना अच्छा नहीं लगता था, बेचैन राजा रहते थे। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार किए कि हमारे गुरु जी महाकवि कालिदास जी यह मेरे ऊपर कितना उपकार किए हैं, और मैं इस प्रजा के बहकावे में आने से मैं इनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा खुजवाए महाकवि कालिदास जी को, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो राजा चूंकि कालिदास जी के शिष्य थे, तो उन्होंने एक श्लोक की रचना की है और उस श्लोक को बस आधा ही लिखे। कमलेत कमलोत्पत्ति सूर्यते न तो दृश्यते, अर्थात कमल के अंदर कमल तो होता है, लेकिन ऐसा बस सुना गया है, देखा नहीं गया। इस श्लोक को लिख करके और राजा बैनर बनवा करके अपने महल में और अन्य नगरों में भी भिजवा दिए। तो दूसरे नगर में एक वेश्या ने जब देखा बैनर, और उस बैनर के नीचे राजा लिखवाए थे कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं 200 स्वर्ण मोहर उपहार दूंगा। वेश्या के अंदर लालच आ गया। यह सोची मैं इस श्लोक को पूरा कैसे करूं। यह जानती थी कि महाकवि कालिदास के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता है। संयोग बस महाकवि कालिदास ही उसके घर से कुछ दूरी पर रहते थे, पर दिन उसी मार्ग से माँ के मंदिर में जाते थे। तो वह जान गई, वह बैनर को उठा के ला करके अपने दरवाजे पे चिपका दी। जब कालिदास जी आए तो देखिए, अरे ये तो कोई श्लोक लिखा है, लेकिन यह तो बस आधा ही लिखा है। कालिदास जी तुरंत सीढ़ी लगाए और सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ गए और उस श्लोक को पूरा कर दिए। वह श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति सूर्यते न तो दृश्यते। और फिर कालिदास ने लिखा, बाले त्वम मुखाम भोजा कथा मिंदी वरद्वयम, अर्थात कमल के अंदर कमल होता है, यह बस सुना गया है, देखा नहीं गया है, लेकिन वह होता क्या है? बोले, ठाकुर जी का मुख ही कमल है, और ठाकुर जी के मुख में जो नेत्र है वह नेत्र कमल है, वही कमल के अंदर कमल है। लिख करके कालिदास से नीचे आए। तभी जो वेश्या थी आई, आ करके देखे रे कालिदास जी को। वह उनको अपने बहकावे, महाराज जी मेरे भी घर को थोड़ा कृतार्थ करिए, और उनको अपने बात में लपेट करके कालिदास जी को अपने घर में लेके चली गई। कालिदास जानते नहीं थे यह तो वेश्या है, और घर में ले जा करके इनको भोजन में जहर मिला करके खिला दी, पानी पिला दी, और उसके बाद कालिदास जी की मृत्यु हो गई। इनके शरीर को जल में प्रवाह करके और उस बैनर को लेकर के राजा के पास पहुंच गई। जब राजा ने देखा तो राजा ने तुरंत तलवार निकाल दी। बोले, बताओ कि यह श्लोक तुमको कहाँ से मिला है? तुम तो एक वेश्या हो, तुमको यह इतना ज्ञान कैसे मिला? तो बोले कि प्रभु, यह तो महाकवि कालिदास जी ने इसको संपूर्ण किया है। राजा बोले, ये बताओ। राजा उसके चरणों में गिर गए। बोले, ये बताओ कि मेरे गुरु जी कहाँ हैं? तभी वेश्या बोली कि महाराज, मैं धन के लोभ के कारण मैं उनको
विष दे करके और उनको जल में प्रवाह कर दी। राजा तुरंत अपने अस्त्र को निकाले और उस वेश्या का मस्तक काट दिए। बाद में अपने गुरु जी के शव को ढुंढवा करके उनका अंत्येष्टि कर्म करवाए। राजा के मन में एक प्रश्न था। राजा एक दिन दूसरे विद्वान के पास में गए, जा करके बोले बोले महाराज, आप एक बात बताइए कि मेरे गुरु जी इतने धर्मात्मा थे, इतने विद्वान थे, फिर भी उनकी अकाल मृत्यु को क्यों हुई? इस प्रकार से जहर दे करके उनको जल में डाल दिया गया। कारण क्या था? उन विद्वान ने कहा, महाकवि कालिदास जी बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन बस वह एक गलती कर दी। बोले क्या? बोले उन्होंने अयोग्यता को बढ़ावा दे दिया। वह वेश्या उसकी योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ज्ञान प्रदान कर दिया, इस जिसके कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इसलिए जो व्यक्ति जिसका पात्र हो वही सामग्री उसको देना चाहिए। राधे राधे।